पिछड़े इस बात को जान गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। इस बार जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी में फलाने नेता हैं, ये लोग नेता नहीं हैं। ये लोग समाज में लगाए गए ये लीडर नहीं है, ये लोडर लोग हैं जो समाज का वोट लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ले जाते हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आए। संघ परिवार इस देश में नहीं चाहता। इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उसका रवैया बहुत खराब रहा है। संघ परिवार की पूरी विचारधारा इस पे डिपेंड है कि इस देश के 85% लोग इस देश में सिर्फ जूता उठाने का काम करें। प्रधानमंत्री इस देश के कहने को प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो आरएसएस का जूता। सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर के जगह जगह जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है और 24 में वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के हर एक पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। आज कानपुर में कांग्रेस पार्टी की जो सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना, तमाम ऐसे बहुजनों की जो हक और हकूक की बात है, उनको लेकर के बैठक थी। और बातचीत करते हैं मेरे साथ इस समय अनिल यादव जी मौजूद है, जो संगठन मंत्री हैं यूपी कांग्रेस कमेटी में। सर, स्वागत है आपका। आप लोगों का भी स्वागत है कानपुर में। 24 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने हैं। आप लोगों ने कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वहाँ पर भी राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात की थी और जो जातिगत जनगणना है उस मुद्दे को अहम माना था, कहीं ना कहीं उसकी बदौलत वहाँ पर एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। अब यूपी में कांग्रेस अपना जनाधार जो कहीं ना कहीं खो चुकी है या वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके 2 विधायक और 1 सांसद हैं, तो यूपी में तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस मुल्क में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी इस देश के जो मुद्दे हैं उन पे राजनीति करती है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, या बेकाबू महंगाई हो, या फिर सामाजिक न्याय की बात हो। कर्नाटक में जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस सदी के सबसे ऐतिहासिक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पे कांग्रेस पार्टी को घेरने की नहीं कोशिश की, और चुनाव आखिर होते होते पूरा चुनाव ध्रुवीकरण की राजनीति पर खेलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की जनता ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को अब समझ गई है कि किस तरीके से ये हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, बुरी तरीके से पराजित की। इसके बाद आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और इन्हीं सारे मसलों पर, इसी सामाजिक न्याय की राजनीति के पिच पर हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। सवाल ये है कि यूपी में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मुख्य रूप से यही 2 पार्टियां एक्टिव हैं। बसपा तो कहीं ना कहीं बहन जी राजनीति से थोड़ी लगता है कि छुट्टी ले गई हैं। 2 पार्टियां जो लगातार बात कर रही है जातीय जनगणना की, सामाजिक न्याय की। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी सत्ता में है, जिसके पास इतने ओबीसी लोग हैं, इतने मंत्रालय हैं उनके पास, चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे आपके शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो जो कल्याण सिंह के पोते हैं, ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं? सत्ता में ये लोग हैं, 69,000 शिक्षक जो भर्ती लखनऊ में वो बच्चे लाठी खाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो जो सत्ता में अपने लोग हैं वो बैठ के अगर बात नहीं करेंगे तो विपक्ष में रह के लड़ाई कितनी लड़ सकते हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष की लड़ाई आपने देखी है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर हमला होता है तो कौन लड़ने जाता है? प्रियंका गांधी। इस देश में अगर किसानों के ऊपर हमला होता है तो कौन लड़ने जाता है? प्रियंका गांधी। इस प्रदेश में सीए एनआरसी के सवाल पे मुसलमानों का दमन होता है। मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ तक अगर सड़कों पर कोई नेता लड़ता है तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। अगर इस प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, वो चाहे हाथरस का मामला हो, आगरा का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, अगर कोई नेता लड़ता दिखता है तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। जो बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में फलाने नेता हैं,
ये लोग नेता नहीं हैं, ये लोग समाज में लगाए गए ये लीडर नहीं है, ये लोडर लोग हैं जो समाज का वोट लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ले जाके गिरा देते हैं। इन सारे लोगों की पूरी कवायद दे रहती है कि उनका बेटा सेट हो जाए, उनके बेटी सेट हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को दंगाई बनाना चाहती है। आप देख लो, अभी इसी बैठक में बात हो रही थी, कटियार, विनय कटियार को कौन पूछ रहा है? विनय कटियार की राजनीति का क्या हुआ? उमा भारती की राजनीति का क्या हुआ? जिन लोगों ने, आज संजय निषाद बोल रहे हैं कि हम मस्जिद गिरवा देंगे, बताओ पिछड़ों के नेता इनके वो दंगाई कार्यकर्ता हैं। तो ये पिछड़ों के बच्चों को बदनाम करना चाहते हैं, जेलों में डालना चाहते हैं। पिछड़े इस बात को जान गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, इनका इलाज कर देंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कहता हो कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं ओबीसी हूँ, और बड़े बड़े मंचों से चीख चिल्ला करके वो कहते थे जब 14 के भाषण शुरू हुए थे। फिर जब ओबीसी हमारा प्रधानमंत्री है तो ओबीसी समाज के लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? चाहे सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात हो, चाहे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की भर्ती की बात हो, चाहे तमाम ऐसी वैकेंसी आती हो, वहाँ पर हमारे साथ जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी या घोटालेबाजी क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी समाज से हैं। प्रधानमंत्री आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आए। संघ परिवार इस देश में नहीं चाहता। इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उसका रवैया बहुत खराब रहा है। संघ परिवार की पूरी विचारधारा इस पे डिपेंड है कि इस देश के 85% लोग इस देश में सिर्फ जूता उठाने का काम करें। प्रधानमंत्री इस देश के कहने को प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो आरएसएस का जूता उठा रहे हैं। आखिरी सवाल ये होगा मेरा कि आप लोग न 14 में समझाने में सफल हो पाए, न 19 में, न 17 में, न 22 में। अब फिर आप जिन पे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, जो ओबीसी के नेता जो बीजेपी में बैठे हैं, जो मंत्री बने हैं या जो विधायक बने हैं, क्या वो 24 का चुनाव आप लोग उनको समझाने में, जनता को समझाने में सफल हो पाएंगे जो अपने लोग हैं, या फिर बीजेपी वो सीटें या वो शासन, वो सत्ता निकाल के लेके चली आएगी? एक लाइन की टिप्पणी है कि इस बार जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को समझा देगी। कि इस बार जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को समझा देगी। चलिए, मेरे साथ अनिल यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई, और कांग्रेस पार्टी यूपी के हर एक मंडल में जा करके सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की, वो बहुजनों के हक और हकूक़ की बात कर रही है। और आने वाले 24 के चुनाव में जो जातिगत जनगणना जो अहम मुद्दा बन गया है, जिसके बदौलत कहीं न कहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बम्पर जीत हासिल की, 135 सीटें उसके खाते में आई। वो जो मुद्दे हैं, जो तमाम कांग्रेस और अब तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सत्ता में पार्टी बैठी है बीजेपी, उसके जो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने ओबीसी समाज के आते हैं, वो उन बातों को क्यों नहीं मुखरता से उठाते हैं? क्या वो किसी के दबाव में है, या कौन सी वो बात है जो कहना नहीं चाहते? आपकी क्या राय है जातिगत जनगणना को लेकर के? वो अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। कानपुर में मौजूद हैं, हर एक शहर जाएंगे, वहाँ से लोकसभा चुनाव का माहौल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।